जय हिंद साथियों, मैं जितेश पुरोहित आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की नदियां। किसके ऊपर बात करने वाले हैं? आंतरिक प्रवाह की नदियाँ। इससे पहले हमने बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदियाँ तथा अरब सागर की ओर जाने वाली नदियों के बारे में डिस्कस कर लिया है। तो उन सभी वीडियो को अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ उन्हें देखिए और वहाँ से भी अपने नोट्स बना सकते हो, जिसमें मैंने चंबल, बनास, लूणी, माही तथा इन सभी नदियों की सहायक नदियाँ भी मैंने पिछले वीडियो में कवर करवा दी है। तो आप लोग प्लीज़ जाके उन्हें भी देख लीजिए ताकि आपके नोट्स वहाँ से भी बन जाए। और आज का हमारा टॉपिक है आंतरिक प्रवाह की नदियाँ, जिसमें हम सबसे इम्पोर्टेंट नदी और पहली नदी पढ़ने वाले हैं। इस नदी का नाम है घग्गर नदी। घग्गर नदी। आप लोग जितने भी नए जुड़ रहे हो मेरे साथ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जितना हो सके उतना अपने इसे दोस्तों में शेयर करते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए, जितना हो सके उतना इसे शेयर करिए दोस्तों। घग्गर नदी के बारे में अगर हम पढ़ें तो इससे पहले मैंने जितने भी नदियाँ थी आपको डायग्राम के द्वारा याद करवाने की कोशिश की है। तो इस नदी को भी मैं आपको डायग्राम के द्वारा ही याद करवाऊंगा। लेकिन कुछ बेसिक जानकारियाँ हैं, जो बेसिक जानकारी हैं इस नदी की। जैसे इस नदी के उपनाम, अगर उपनामों की बात की जाए तो इस नदी के उपनाम आ जाते हैं। जैसे इसे नट नदी कहा जाता है। कौन सी नदी कहा जाता है? नट नदी कहा जाता है। उसी के साथ साथ इसे मृत नदी भी कहा जाता है। और इसके साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट नाम है इस नदी का। इस नदी को राजस्थान का शोक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शोक भी कहा जाता है। और इसी नदी का प्राचीन नाम इसे सरस्वती नदी के नाम से भी इसे सरस्वती नदी के नाम से भी जाना जाता था। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट सी जानकारी जो इसके बेसिक नाम से रिलेटेड हैं। सरस्वती सरस्वती नदी तथा नट नदी, मृत नदी और राजस्थान का शोक नदी भी इसे कहा जाता है। उसके साथ साथ आप मुझे बताओ कि बिहार की शोक नदी किसे कहा जाता है? ये दोनों चीज़ें आप कमेंट करते चलिए मेरे साथ साथ। जो भी जानकारी पढ़ रहे हो उन्हें अपने पास नोट करते चलिए और मुझे कमेंट करके बताइए आप लोगों को अच्छे से दिख रहा है। अगर नहीं दिखता है तो भी लिखिए ताकि मैं इसे अगली वीडियो में सुधार सकूं। अब हम जैसे डायग्राम बना लेते हैं इस नदी का। तो यह नदी राजस्थान के दो जिलों से प्रवाहित होती है। किन जिलों से प्रवाहित होती है? दो जिलों से प्रवाहित होती है। वह दो जिले कौन से हैं? जिले की अगर हम बात करें तो हनुमानगढ़, और दूसरा जिला आ जाएगा गंगानगर। आप लोग बताओ गंगानगर की सीमा पाकिस्तान के साथ कितनी लगती है तथा हनुमानगढ़ की सीमा किस राज्य के साथ लगती है? अगर आपको और ज़्यादा जानकारी है तो ये भी बताओ कि हनुमानगढ़ की सीमा किस राज्य के साथ सर्वाधिक लगती है और किस राज्य के साथ न्यूनतम लगती है। सारी चीज़ें कमेंट करते चलिए, रिवाइज करते चलिए जो भी आप लोगों ने पढ़ा है। अगर आप लोगों को ये नहीं पता है तो मेरी पिछली जो वीडियो है जिसमें सीमाओं के बारे में मैंने वीडियो बना रखी है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से देख लीजिए आप, वहाँ से आपके सारे प्रश्न ये क्लियर हो जाएंगे। मैंने कहा यह नदी दो जिलों से प्रवाहित होती है, हनुमानगढ़ व गंगानगर। तथा इस नदी का उद्गम स्थान, अगर हम इस नदी के उद्गम स्थान के बारे में बात करें, जैसे इस नदी का उद्गम, ये नदी कहाँ से निकलती हुई आती है, तो यह नदी हिमाचल प्रदेश से, हिमाचल प्रदेश, शिवालिक की पहाड़ियाँ, शिवालिक पर्वत। अब ये शिवालिक पर्वत कहाँ कहाँ पर है? कहाँ पर है? तो यह जो अपना हिमालय पर्वत है उसी का भाग है। हिमालय पर्वत को चार भागों में बांटा गया है, उत्तरी हिमालय, मध्य का हिमालय तथा उसी के साथ साथ जो सबसे निचला हिमालय है उसे शिवालिक पर्वत या फिर शिवालिक हिमालय के भाग में बांटा गया है। तो हम इसे कह सकते हैं यह हिमालय से निकलती है, हिमालय पर्वतमाला। हिमालय पर्वत से निकलती है शिवालिक पर्वत, ठीक है। वहीं पर एक मंदिर बना हुआ है, कालका माता का मंदिर, कालका माता का मंदिर। ये वहां से निकलती है कालका माता के
मंदिर से ये नदी निकलती है। आप लोगों को अच्छे से दिख रहा है? आप मुझे कमेंट करते चलिए, तथा जो भी मैं क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूँ कमेंट करने के लिए कहता हूँ, तो आप उसकी कमेंट करते चलिए। जितना हो सके इतना अपने दोस्तों में इसे शेयर करते चलिए। अब हम इस नदी का डायग्राम बना लेते हैं। तो ये था अपना राजस्थान का उत्तरी छोर। यहाँ पर अपने दो ज़िले हैं, एक श्री गंगानगर और एक ज़िला है अपना हनुमानगढ़। अब ये नदी हिमालय से निकलती है। कहाँ से निकलती है? हिमालय शिवालिक पर्वत से यह नदी निकल कर आती है। तो इसे हम यहाँ से निकालते हैं और ये आ गई अपने राजस्थान में। कटे आगे भैया, राजस्थान हनुमानगढ़ जिला। अब यह हनुमानगढ़ जिले तक आ गई। ऐसा कहा जाता है सामान्यतः यह नदी हनुमानगढ़ जिले के भटनेर तक प्रवाहित होती है। आप सभी को पता है हनुमानगढ़ जिले में ही भटनेर दुर्ग है। तो सामान्यतः मतलब इस नदी का पानी अगर कम होता है या फिर नॉर्मल पानी जिसे सामान्यतः कहा जाता है, अगर वैसा पानी हो तो यह नदी कहाँ तक जाती है? भटनेर तक जाती है हनुमानगढ़ में। बट कभी कभी इसके पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है या फिर बारिश के कारण इसमें पानी ज़्यादा हो जाता है। तो यह नदी गंगानगर होती हुई कहाँ जाती हुई? गंगानगर होती हुई पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक चली जाती है। कहाँ तक चली जाती है? पाकिस्तान के, पीओके में लिखता हूँ, पाकिस्तान फोर्ट अब्बास। ये जगह का नाम लिख दिया, पाकिस्तान फोर्ट अब्बास तक भी यह चली जाती है। अब उसके बाद क्या होता है, जैसे यहाँ से ये निकलती है तो ये राजस्थान में प्रवेश करती है। कहाँ से प्रवेश करती है वो अगर पूछा जाए तो हम बताएंगे यह राजस्थान में तिब्बी तहसील। कौन सी तहसील? तिब्बी तहसील। तहसील की बात जिला पूछ लिया जाए तो हनुमानगढ़ जिला। हनुमानगढ़ जिला, तिब्बी तहसील हनुमानगढ़ जिले से यह नदी राजस्थान में प्रवेश करती है। उसके पहले ये किन राज्यों से होती हुई आती है? तो यह एक पंजाब से होती हुई आती है और यह हरियाणा से होती हुई आती है। पंजाब हरियाणा से होती हुई यह नदी राजस्थान के तिब्बी तहसील हनुमानगढ़ जिले से प्रवेश करती है और जैसे ये हनुमानगढ़ में थोड़ा आगे जाती है, यहीं पर हनुमानगढ़ जिले में एक झील बनाती है। यह नदी क्या बनाती है? एक झील का निर्माण करती है। कौन सी झील? उस झील का नाम है तलवाड़ा झील। कौन सी झील? तलवाड़ा झील। और तलवाड़ा झील से रिलेटेड आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है कि तलवाड़ा झील राजस्थान की सबसे निचली झील है। कौन सी झील है? राजस्थान की सबसे निचली झील है। मेरा क्वेश्चन यह है कि राजस्थान की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? आप कमेंट करके बताओ, राजस्थान की ऊंचाई पर सबसे स्थित झील कौन सी है? उसके बाद जैसे ये हनुमानगढ़ में थोड़ा और आगे की तरफ बढ़ती है तो इसी ही नदी के पास हनुमानगढ़ जिले में दो सभ्यता मिली थी। उन सभ्यताओं का नाम था कालीबंगा व पीलीबंगा। अब आपसे पूछा जाए कि कालीबंगा व पीलीबंगा किस नदी के किनारे या फिर किस नदी के प्रवाह क्षेत्र में मिली है, तो हम बताएंगे घग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र में यह मिली है। और घग्गर नदी का ही प्राचीन नाम क्या था? सरस्वती नदी था। अगर आप लोगों ने कालीबंगा या पीलीबंगा के बारे में पढ़ा होगा तो आपको ये बताया होगा कि यह सभ्यता सरस्वती नदी के किनारे मिली है। तो सरस्वती नदी का ही जो अभी का नाम है, जो वर्तमान में इस नदी का नाम है, क्या नाम है? घग्गर नदी नाम है। उसके बाद यह नदी भटनेर के दुर्ग तक, हनुमानगढ़ में ही भटनेर का दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है? मैं यहाँ लिख लेता हूँ ऊपर, भटनेर दुर्ग। भटनेर दुर्ग तक जाकर यह विलुप्त हो जाती है। और भटनेर दुर्ग के बारे में अगर हम जानें तो भटनेर दुर्ग भाटी शासकों ने बनाया था, भूपत भाटी। और एकमात्र दुर्ग जहां मुस्लिम महिलाओं के जौहर के प्रणाम मिलते हैं, तथा इसी पर तैमूर ने किसने? तैमूर ने आक्रमण किया था और तैमूर ने ही अपनी
एक पुस्तक में तुजुक ए तैमूरी में कहा था कि मैंने इससे मजबूत दुर्ग कहीं नहीं देखा, पूरे हिंदुस्तान में इस दुर्ग से मजबूत दुर्ग मैंने कहीं नहीं देखा। भटनेर दुर्ग को ही कहते हैं उत्तरी उत्तरी सीमा का प्रहरी। तथा उसी के साथ साथ और भी कुछ जानकारी है, जैसे बीकानेर के एक सूरत सिंह शासक ने इस दुर्ग पर आक्रमण किया था और इस दुर्ग को जीतकर इसका नाम हनुमानगढ़ दुर्ग रख दिया था। क्या नाम रख दिया था? हनुमानगढ़ दुर्ग नाम रख दिया था। आप मुझे बताओ कि वह आक्रमण किस सन में किया था। अगर आप लोगों ने बीकानेर का इतिहास पढ़ रखा है तो आपको ये बात ज़रूर पता होगी। आप लोग मुझे बताओ कि सूरत सिंह ने इस पर आक्रमण कब किया था और सूरत सिंह का संबंध कहाँ से है, ये भी आप मुझे कमेंट करते चलिए। अब यह नदी गंगानगर होती हुई, जब इसमें पानी की मात्रा अधिक हो जाती है तो गंगानगर होती हुई ये पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक चली जाती है। पाकिस्तान में जहाँ से ये प्रवेश करती है, गंगानगर के गंगानगर से ये प्रवेश करती है पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में इसे एक अलग ही नाम दिया जाता है। पाकिस्तान में इसे एक अलग ही नाम दिया जाता है। उस नाम को हमें याद रखना है, वो नाम है हकरा नाम। क्या नाम से कहा जाता है? हकरा नदी के नाम से इसे पाकिस्तान में जाना जाता है। यह नाम पाकिस्तान में है, हमें याद रखने की ज़रूरत है। मैं ऐसा नहीं कहा कि याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि घग्गर नदी को पाकिस्तान में किस नाम से जाना जाता है, तो हम बताएंगे हकरा नदी के नाम से जाना जाता है। अपने पास नोट करके लिख लीजिए या फिर इसे याद ही कर लीजिए। उसके बाद में अगर देखा जाए तो इसकी हम लंबाई से बात करें, लंबाई यह हिमाचल की सॉरी हिमाचल प्रदेश से तो इसकी पूरी लंबाई, अगर इसकी कुल लंबाई के बारे में बात की जाए तो टोटल लंबाई इसकी होती है 465 किलोमीटर। परंतु अगर सिर्फ राजस्थान में पूछी जाए तो राजस्थान में लगभग ये 100 किलोमीटर तक प्रवाहित होती है। और यह राजस्थान में प्रवाहित होने वाली, एक नोट लगाकर अपने पास लिखिए, राजस्थान में प्रवाहित होने वाली आंध्र प्रवाह की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। सबसे लंबी नदी मानी जाती है। कैसी नदी मानी जाती है? सबसे लंबी नदी मानी जाती है। तो ये थी कुछ बेसिक सी जानकारी। इसके बाद अगर और बात कर लें हम इस नदी के बारे में, तो जैसे देखा जाए कि हमने कालीबंगा व पीलीबंगा सभ्यता इसी नदी के किनारे मिली थी। इसके उपनाम के बारे में भी हमने बात कर लिया था, तथा राजस्थान का शोक भी इसे कहा जाता है। तो यही थी इसकी बेसिक सी जानकारी जो हमने बहुत अच्छे से कवर कर ली है। मैंने बहुत ही जल्दी तथा थोड़ा स्पीड में बोला ताकि मुझे पता है सारे स्टूडेंट वीडियो को 1.5 या फिर 2 की स्पीड में वीडियो देखते हैं। तो मैंने इसी स्पीड में बोला कि आपको वीडियो की स्पीड बढ़ाने की ज़रूरत ही ना पड़े। 15 मिनट मुझे लगे हैं इस वीडियो को समझाने में, इस नदी को समझाने में। अगर ये नदी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे आगे शेयर करिए अपने दोस्तों में, ताकि वो भी अपनी जानकारी यहाँ से कवर कर सके। और भी कुछ जानकारी अगर आप लोगों को पता है तो इसके साथ साथ कमेंट करते चलिए। जैसे मैंने आप लोगों से क्वेश्चन किए थे, गंगानगर और हनुमानगढ़ से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन किए थे, ज्योग्राफी से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन कर रखे हैं आप लोगों से, तो उनके आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देते चलिए। तथा जितना हो सके चैनल को अपने सोशल मीडिया ग्रुप्स जैसे व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, आप वहाँ पे इसे शेयर कर सकते हो। और जितना हो सके वीडियो को लाइक करिए और शेयर ज़रूर करिए। जय हिंद, जय भारत।